सलाम दोस्तों, दिस इज गना ब्लो योर माइंड। क्या आपको पता है एक चम्मच मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा जीव होते हैं? सोचिए, सिर्फ 1 चम्मच। हमारी जमीन एक जीती जागती दुनिया है जिसमें अनेक माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ और भी बहुत कुछ। ये सब मिलकर मिट्टी को जिंदा रखते हैं, पौधों को पोषण देते हैं और पर्यावरण को साफ बनाए रखते हैं। मिट्टी के अंदर एक शहर है जहां हर जीव अपना काम करता है। जब आप मिट्टी को हाथ में लेते हैं, आप 1 करोड़ जिंदगियां छूते हैं। लेकिन क्या हम इन जिंदगियों का ख्याल रख रहे हैं या हमारे केमिकल इन्हें बर्बाद कर रहे हैं? माइक्रोब्स के बिना मिट्टी सिर्फ रेत और पत्थर का ढेर बन जाती है, बेजान, उपजाऊ नहीं। हमारे पूर्वज धरती को जीवन का स्रोत मानते थे और उसका सम्मान करते थे क्योंकि वे जानते थे कि यही जीवन का आधार है। मिट्टी को जिंदा रखना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। मिट्टी के अंदर करोड़ों जीव, माइक्रोब्स एक परिवार की तरह रहते हैं। बैक्टीरिया सबसे मेहनती, पौधों को नाइट्रोजन और पोषक तत्व देते हैं जैसे एक शेफ। फंगाई यानी फफूंद मिट्टी में माइसीलियम का जाल बनाते हैं, पौधों तक पानी और पोषक पहुंचाते हैं। प्रोटोजोआ और नीमेटोड्स मिट्टी के पुलिस और सफाई कर्मचारी हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को खत्म करते हैं। हर जीव का अपना काम है, सब मिलकर एक टीम की तरह इकोसिस्टम चलाते हैं। पौधों की जड़ें केमिकल सिग्नल्स भेजती हैं, माइक्रोब्स रिस्पॉन्स करते हैं। ये एक अद्भुत साझेदारी है। पौधे भी माइक्रोब्स को शुगर देते हैं। ये एक लेन देन का रिश्ता है। जमीन के नीचे एक अनोखा व्यापार चलता है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। माइक्रोब्स के बिना ये साइकिल टूट जाता है। मिट्टी का इकोसिस्टम इंसानों की तरह मिलजुल कर ही चल सकता है। माइक्रोब्स सिर्फ पौधों को पोषण नहीं देते, बल्कि पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, पत्ते, जीव सड़ते हैं, माइक्रोब्स उन्हें पोषक तत्वों में बदलते हैं, मिट्टी की सेहत बनाए रखते हैं, उसकी संरचना सुधारते हैं, पानी को जमीन के नीचे ले जाते हैं, पौधों के बॉडीगार्ड बनते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम करते हैं। स्वस्थ मिट्टी में उगी फसल ज्यादा पौष्टिक होती है। माइक्रोब्स क्लाइमेट चेंज से भी लड़ते हैं, कार्बन को मिट्टी में स्टोर करते हैं। जिंदा मिट्टी हवा से कार्बन खींचकर अपने अंदर बंद कर लेती है। मिट्टी के माइक्रोब्स प्रकृति के अनसंग हीरोज हैं। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी के माइक्रोब्स मरने लगते हैं। मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खोने लगती है। पोषक तत्वों का साइकिल टूट जाता है। किसान और ज्यादा केमिकल डालते हैं, लेकिन मिट्टी और बेजान हो जाती है। ये विष चक्र है। बंजर जमीन पानी नहीं सोखती। केमिकल बहकर नदियों और समुद्र तक पहुंचते हैं। मुर्दा मिट्टी क्लाइमेट चेंज को बढ़ा देती है। कार्बन वापस हवा में चला जाता है। एक मुर्दा जमीन हमारे भोजन, पानी और हवा के लिए खतरा है। सबसे बड़ा दुश्मन है केमिकल आधारित खेती। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पैदावार बढ़ाई, लेकिन मिट्टी की सेहत दांव पर लग गई। केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी के माइक्रोब्स को मार देते हैं। मिट्टी सख्त हो जाती है। पौधे केमिकल के आदी हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स दोस्त दुश्मन नहीं पहचानते। केंचुए, तितली सब मर जाते हैं। गहरी जुताई से फंगाई का जाल टूट जाता है। माइक्रोब्स सूरज की गर्मी से मर जाते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है। इकोसिस्टम टूट जाता है। हम अपने ही घर को तोड़ रहे हैं। केमिकल खेती ने जमीन को आईसीयू में डाल दिया है। क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। प्रकृति के पास घाव भरने की शक्ति है। जीवामृत, एक नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर, मिट्टी में माइक्रोब्स को तेजी से बढ़ाता है। देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी मिलाकर जीवामृत बनता है। इससे मिट्टी में नए जीवन का इंजेक्शन लगता है। जैविक खेती का मतलब है प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना, केमिकल से दूर रहना। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। शुरू में पैदावार कम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी फिर से जिंदा हो जाती है। जैविक खेती से उगने वाली फसल स्वादिष्ट, पौष्टिक और केमिकल फ्री होती है। ये किसान, उपभोक्ता और धरती सबके लिए जीत है।
जीवामृत के अलावा कवर क्रॉपिंग और कंपोस्टिंग भी मिट्टी की सेहत लौटा सकते हैं। कवर क्रॉपिंग, खेत को कभी खाली न छोड़ना, दलहन फसलें लगाकर जमीन को ढकना। ये फसलें जमीन को सूरज, हवा और पानी से बचाती है, माइक्रोब्स को सुरक्षित रखती है। दलहन की जड़ों में बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कवर क्रॉप को खेत में मिलाकर हरी खाद मिलती है। कंपोस्टिंग, घर का गीला कचरा, सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, सबसे खाद बनती है। कंपोस्टिंग से लैंडफिल कम होता है, मीथेन गैस नहीं बनती, मिट्टी को पोषक मिलता है। घर पर ही खाद बनाकर गमलों, किचन गार्डन या पार्क में इस्तेमाल करें। शहर भी साफ, मिट्टी भी स्वस्थ। छोटा कदम, बड़ा बदलाव। मिट्टी को उसका भोजन लौटाइए। ये सोच अब ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है। रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मूवमेंट। दुनिया भर के किसान, वैज्ञानिक और सरकारें मिट्टी की सेहत पर जोर दे रहे हैं। केमिकल खेती के नुकसान सब देख रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं। सरकारें जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं, ट्रेनिंग और सहायता दे रही हैं। हर कोई शामिल हो सकता है, किसान, शहरी, बच्चे, सब। ऑर्गेनिक फूड खरीदकर, कंपोस्टिंग शुरू कर या जानकारी शेयर करके आप भी योगदान दे सकते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। 2 रास्ते हैं, केमिकल खेती या जिंदा मिट्टी। फैसला हमारे हाथ में है। जब आप मिट्टी को छुएंगे, सोचिए, क्या आप जिंदगी छूते हैं या सिर्फ धूल? हर कदम, हर फैसला जमीन को जिंदा या मुर्दा बना सकता है। जीवामृत, कंपोस्ट, जैविक तरीके, ये हमारी जिम्मेदारी है। धरती के साथ रिश्ता सिर्फ लेने का नहीं, वापस देने का भी है। मिट्टी को जिंदा करना, उम्मीद उगाना है। आइए मिलकर प्रण लें, केमिकल से मुक्त, जैविक से जीवन। अपना अनुभव बांटिएगा, संदेश आगे बढ़ाइए। धरती को बचाना हमारा अस्तित्व है। प्लीज सब्सक्राइब Agro 347 चैनल and share with your friends. Jai Hind.